अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो ये जो मेरा मैसेज है ये हर इंसान के लिए है, ये ख़ाली मुसलमानों के लिए नहीं है। मैं दाढ़ी टोपी वाला इंसान हूँ, मैं मुसलमानों का धर्म गुरु हूँ, मैं एक रिलीजियस इंसान हूँ, मैं एक इस्लामिक स्कॉलर हूँ। तो बाकी जो सुनने वाले लोग हैं वो ये ना समझे कि मेरा मैसेज खाली मुसलमानों के लिए होता है, बिल्कुल भी नहीं। मैं पूरी मानवता के लिए अपना हर मैसेज देता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने अपने आप को मुसलमानों का रब नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला पूरे आलमीन के रब है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो फरमाया वो रहमतल लिल आलमीन कहा उनको, कि आप आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। मुसलमानों का अपना जो है ख़ास ट्रेडमार्क नहीं है, मुसलमानों ने कुछ कॉपीराइट करके नहीं लिया हुआ है अल्लाह ताला के ऊपर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह हर इंसान का रब है और अल्लाह के नबी वो हर एक इंसान के नबी है, जो उनको माने या ना माने, लेकिन वो नबी सबके है और सब उनकी उम्मत में है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, दलित हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सिख हो, पारसी हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी धर्म से हो। इसलिए मेरा जो मैसेज होता है ना, इसको हमारे हिंदू भाई या दूसरे समाज के भाई अगर सुन रहे हैं तो वो कभी भी ये ना सोचे कि यार ये तो मौलाना आदमी लग रहा है और ये मैसेज दे रहा होगा अपने समाज को। बिल्कुल भी नहीं, मेरा कॉमन मैसेज होता है। इसलिए मेरे हर वीडियो को हर आदमी ये सोच कर सुने कि ये मैसेज मेरे लिए है। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। जो टॉपिक में आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ वो ये है कि देखो, हमारे भारत देश के अंदर दशहरा ये एक ऐसा फेस्टिवल होता है जिस टाइम पे हमारे हिंदू भाई हर नई चीज़ दशहरे के टाइम पे ख़रीदते हैं। साल भर वो इंतज़ार करते हैं, अरे भाई जब दशहरा आएगा तो नई बाइक ख़रीदेंगे, दशहरा आएगा तो गोल्ड ख़रीदेंगे, दशहरा आएगा तो नया मकान बुक करेंगे, दशहरा आया तो नए फ्लैट के अंदर चले जाएंगे, दशहरा आया तो नई कार ख़रीदेंगे, दशहरा आया तो ये ख़रीदेंगे, दशहरा आया तो वो ख़रीदेंगे। और उसके बाद दशहरे से लेके दिवाली तक एक पीरियड होता है, मार्केट में बूम होता है। इस दरमियान में कपड़े भी बिकते हैं, इस दरमियान के अंदर कपड़े वालों का, जूते वालों का, मोबाइल वालों का, हर चीज़ वालों का जो है कारोबार बढ़ा हुआ होता है। और ये एक पीरियड ऐसा होता है, बहुत सारे लोग साल भर में उतना नहीं कमाते होंगे जितना वो दशहरे दिवाली के ज़माने में कमा लेते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए रमज़ान का महीना होता है कि भाई रमज़ान के अंदर ईद के एतबार से लोग कपड़े, जूते, चप्पल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते हैं कि भाई रमज़ान में मैं ख़रीदूँगा। तो बहुत से दुकानदार ऐसे होते हैं कि खाली रमज़ान में वो इतना कमा लेते हैं, बाद के 11 महीने में अगर उनका ख़र्चा पानी भी निकल गया तो उनके लिए काफ़ी होता है। ऐसे ही दशहरा और दिवाली का ज़माना होता है। इस दरमियान में बहुत सारे दुकान वाले इतना कमा लेते हैं, वो बोलते हैं भाई बाकी का जो साल है उसमें नॉर्मल भी अपना बिज़नेस चलता रहा, जिसमें किराया वगैरह भी निकल गया तो काफ़ी है अपने लिए। लेकिन इस साल जो है ना, मैंने ये चीज़ देखा हूँ, क्योंकि मैं मार्केट में घूमते रहता हूँ, बाज़ारों में जाते रहता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कारोबार लेके बैठे हुए हैं। मैं जब मार्केट में जाता हूँ, मैं जब बाज़ारों में जाता हूँ, तो इस साल जो है ना, मैंने ये देखा हूँ कि मार्केट पूरी तरह से मंद पड़ा हुआ है। दशहरे के टाइम पे भी, जिस दिन दशहरा था उस दिन भी मैं रोड से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि जो मार्केट यार्ड का एरिया है उसके सामने का जो रोड है, उसके अतराफ़ के जो रास्ते हैं, वहाँ पे जो झंडू के फूल होते हैं वो उसके ढेर के ढेर लगे हुए हैं। झंडू का फूल जो होता है ना, लाल कलर का, आपने देखे होंगे, ख़ास तौर पे वो पूजा पाठ में इस्तेमाल होता है और झंडू के फूल की उस टाइम पे बड़ी तिजारत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हुआ, मार्केट के अंदर ख़रीदारी नहीं है। इस वजह से बहुत सारे जो शेतकरी है, बहुत सारे जो किसान हैं, उन्होंने बड़े बड़े टेम्पू भर के फूल लेकर आए। अब जब कोई ख़रीदने वाला नहीं है तो वो रोड के किनारे पे पड़े हुए हैं, कोई ख़रीदार नहीं है उनके फूलों का, कोई वहाँ पे बेचने वाला भी नहीं है, फेंक दिए लोगों ने। मुझे इतना अफसोस हुआ। फिर उसके बाद मैंने और मार्केट का जायज़ा लिया। उसके दूसरे दिन और भी मार्केट में घूमा। जो लोग, जो मेरे दोस्त अहबाब मोबाइल वगैरह का कारोबार करते हैं कि भाई मोबाइल के कारोबार का जो है क्या हाल रहा, और दूसरे जो कारोबार करते हैं, तो पता चला कि दशहरे का और दिवाली का ये जो ज़माना और ये जो पीरियड होता है, इस साल मार्केट के अंदर बिल्कुल एकदम मंदी छाई हुई है।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाज़ारों में जाना, दुकानों के हालात पता करना, क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, क्या गलत बिक रहा है, क्या सही बिक रहा है, ये सुन्नत है। असल में हमारे भारत में इसलिए ये सुन्नतों को हम अपने बयानों में नहीं बोलते हैं क्योंकि हमको केला खाने वाली सुन्नत से, खाने से पहले मीठा खाने वाली सुन्नत से और बुज़ुर्ग बनने से फुर्सत ही नहीं है। हमने तो सिर्फ बुज़ुर्ग बनने को, जिसकी इस्लाम में कोई जगह नहीं है, मिठा बनने को, दुपट्टे ओढ़ने को, इतर के बाटलियाँ रगड़ने को और एकदम नाजुक नाजुक बनने को हमने इसको इस्लाम समझा हुआ है, जबकि इसका इस्लाम से हज़ारों किलोमीटर तक का कोई फासला नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक प्रैक्टिकल मज़हब है। तो ये बातें हमको समझ में नहीं आती है। हम इसको क्या समझते हैं, ये दुनियादारी है, और हम अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझ के ऐसा समझते हैं कि दीन का गुत्तेदार, ठेकेदार तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं एक कोपचे में बैठ गया हुआ हूँ। मेरे अंदर मिठ्ठों से ज़्यादा नज़ाकत आ गई हुई है। इसके लिए बहुत से जवान पोट्टों को मैं देखता हूँ, वो अभी से व्हील चेयर पर बैठना शुरू कर दिए उन्होंने। लौंडे छोकरे जो है ना, वो उनमें इतनी नज़ाकतें आ गई हुई है, क्योंकि बुज़ुर्ग बनने का कंड, अकाबिर बनने का शौक़, ये चीज़ों की वजह से आज का मुसलमान बिज़नेस के इस्लाम से और जो मुआमलात का इस्लाम है दूर हो चुका है। उसको ये मालूम ही नहीं है। हालांकि मैंने ये सारी हदीसें बुखारी शरीफ में से, वो सारी हदीसों को मैंने जमा करके एक उसका अलग से फ़ोल्डर बनाया हूँ। मेरे पास में जो PDF में बुखारी शरीफ है, उसके अंदर से मैंने वो सारे हदीसों को निकाला हूँ, उसके स्क्रीनशॉट ले लेकर एक जगह जमा किया हूँ, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ार का इस्लाम सिखाया हुआ है। इतनी ऐसी ऐसी हदीसें हैं, वो हदीसें पढ़ते वक्त में बाज़ औक़ात तो मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे मेरे चेहरे के ऊपर, कि अल्लाह के नबी ने इससे भी मना फरमाया कि बाज़ार में आने वाले माल को बाज़ार में आने से पहले रोक कर उसको ख़रीदा जाए। और ये सब चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल देखा हुआ हूँ। तो मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल करे कि वो हदीसें, वो बातें हमको 1450 साल पहले सिखा के चले गए, जो आज हम प्रैक्टिकल अपने ज़माने में देख रहे हैं। तो मैंने वो पूरी हदीसें जमा किया हुआ हूँ, बै क़ब्ल क़ब्ज़ वग़ैरह वाली। तो मेरे जहन में वो सारी हदीसें हैं, तो इसके लिए मैं उन पे अमल करता हूँ। मैं सुन्नत की नीयत से बाज़ारों में घूमता हूँ, सुन्नत की नीयत से कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं। मिठा बनना, बुज़ुर्ग बनना, इसके लिए इस्लाम में कोई जगह ही नहीं है, उसका सुन्नत होना तो बहुत दूर की बात है। तो खैर, तो इसके लिए मैंने मार्केट का जब जायज़ा लिया तो पता चला कि पूरे मार्केट में मंदी छाई हुई है, मार्केट के अंदर कारोबार ठप है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूं, ताकि मंदी वाले मार्केट में भी और आप अपने कारोबार को ग्रोथ कैसे कर सकते हो। सबसे पहला फार्मूला, आज का जो ज़माना है वो ऑनलाइन का ज़माना है, आज का ज़माना इंटरनेट का ज़माना है। हमारे आज के ज़माने में हम अपने बिज़नेस के लिए हर उस वेबसाइट का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वेबसाइट से पब्लिक जुड़ी हुई है, जैसे OLX है, जैसे जस्ट डायल है, जैसे फेसबुक के अंदर एक मार्केट प्लेस होता है, उसके अलावा वो पर्टिकुलर जो सेक्टर है जिसमें आप कारोबार कर रहे हैं, उसकी भी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है। हर वेबसाइट के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड करो, आप ध्यान दो, आप सीखो मार्केटिंग, आप ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे कर सकते हो। आप अपने दुकान में बैठे हो, अपने ऑफिस में बैठे हो, आपके ऑफिस में पूरा माल आपका सजा हुआ है, लेकिन वो माल आपको बेचना कैसे है, वो आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद इस चीज़ को देखता हूँ। हमारे पास में जो है माल तो है, लेकिन हमको उसको बेचने का तरीक़ा नहीं है। जिस मोबाइल का इस्तेमाल करके, जिस लैपटॉप का इस्तेमाल करके हम अपने माल को बेच सकते हैं, हम उसी मोबाइल के ऊपर टिकटॉक के वीडियोस देखते हैं, हम उसके ऊपर उन नंगी औरतों के वीडियोस देखते हैं जो अपने कूल्हे मटका रही है और जो छिचोरापन कर रही है, और मज़ा आता है हमको वो सब देखने में। मैं तो ये समझता हूँ, मैंने कभी मेरे ज़िंदगी में टिकटॉक का कोई वीडियो नहीं देखा, एक चीज़ याद रखो, कभी भी नहीं। हाँ, कभी फेसबुक के ऊपर एक आधा वीडियो सामने आया तो मैंने कभी वो वीडियोस देखा। मुझे अफसोस होता है आज के इंसानों के दिमागों और अक्लों के ऊपर कि कोई गाड़ी स्लिप हो रही है, कोई इंसान गिर रहा है तो लोग उस पर भी हंस रहे हैं कुत्तों की तरह से। वो जो हंसी की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है जैसे कुत्ते एक साथ में जो है भो भो कर रहे हैं। कैसे लोग हो चुके हैं आज के, मतलब अंदर की जो फीलिंग्स है वो मर गई कि एक आदमी की गाड़ी स्लिप हो रही है, उस पर हंस रहे हैं।
एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है उस पे हंस रहे हैं, एक आदमी दरख्त से गिर रहा है उस पे हंस रहे हैं। तो ये जो छिचोरे लोग हैं ना, फिर ऐसा जब आप में भी छिचोरापन आ रहा है कि जो मोबाइल, जो कारोबार, मतलब आप अपने बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं, आप अपने कारोबार को, मैंने बताया ना आपको, मैंने चाइना में देखा हूँ, मैंने खुद देखा हूँ चाइना के अंदर, चाइना की बड़ी बड़ी जो सिटीज़ हैं, आईटी के लाइन से शेंज़हेन एक बहुत बड़ा मार्केट है वहाँ का। आप चले जाइए वहाँ मेट्रो स्टेशन पे, जब आप उतरोगे ना, वहीं से वो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक और उनके ओनर वो खुद अपने ऑफिसेस के सामने, अपने मॉल्स के दरवाज़ों पे खड़े हुए होते हैं। वो पूरे एकदम सूट बूट के अंदर टाई वाई लगा हुआ है और इतनी लजाजत के साथ में, इतने आजीज़ी के साथ में, इतने वो, यानी आप एकदम उनके उस रवैये को देखकर और उनके उस अखलाक को देखकर आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये करोड़ोंपति लोग, वो आदमी BMW कार से अपने घर से अपने ऑफिस में आ जा रहा है, करोड़ों की कार है उसके पास में, उसका ड्रेस देख के खुद आप समझ जाओगे कि उसका शूज़ कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये का है, उसकी टाई जो लटक रही है वो 4 से 5 हज़ार रुपये की होंगी, जो सूट उन्होंने पहना हुआ है। उसके बावजूद एक आम आदमी, एक आम कस्टमर जो उनके मार्केट में दाखिल हो रहा है, वो अपना विजिटिंग कार्ड उसको देते हैं। इतनी आजिज़ी होती है उनके अंदर, क्योंकि वो अपने कारोबार को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर इतने सीरियस होते हैं, एक कस्टमर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं, जैसे आपने देखे होंगे हमारे हिंदू भाइयों के बहुत सारे दुकानों के ऊपर लिखा हुआ होता है कि दुकान हमारा मंदिर है और कस्टमर हमारा भगवान है। इस तरह से आप देखो बहुत सारी दुकानों के अंदर वो लोग लिखते हैं। मैंने सेम टू सेम ऐसा चाइना में देखा हूँ। मैंने सेम टू सेम इस तरीके से अभी वियतनाम के अंदर मैं था, वहाँ पे मैंने वो वाक़या सुनाया, मैं फिर रिपीट करता हूँ। एक रेस्टोरेंट में हम लोग लंच के लिए गए और वहाँ पे जो है वो 5 स्टार रेस्टोरेंट था। जो ड्राइवर था, मैंने एक दिन के लिए पूरा उसको बुक कर दिया था। मैं बोला भाई सुबह से शाम तक मुझे पूरा शहर दिखाना। दोपहर में मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई खाना खाएंगे तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, मैंने ट्रांसलेशन में भी बताया, लेकिन फिर भी वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया। वो रेस्टोरेंट अच्छा खासा था, 5 स्टार रेस्टोरेंट था। अब मैं वेटर को बार बार समझा रहा हूँ कि भाई मुझे जो है वेजिटेरियन में क्या क्या है आपके पास, तो वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। मैं मेरे रहबर को बता रहा हूँ, उसको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो उनकी जो मालिक है, जो ओनर है, वो काउंटर के बाजू बैठी हुई थी, क्योंकि काउंटर पे भी नौकर बैठता है वहाँ बाजू में, जो दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए आती है और वहाँ पे बैठती है। वो उठ के आई और उसका जो तरीक़ा था ना, उसने दोनों घुटने ज़मीन पे टेक दिए, ऐसे हाथ जोड़ के। मेरे कुर्सी के बाजू बैठी वो, हालांकि वो सामने से भी आके पूछ सकती थी, और इस तरह से उसने मेरे से पूछा, मे आई हेल्प यू। उसको अच्छी इंग्लिश आती थी, तो मैं बोला आई एम इस्लाम एंड आई डोंट नीड पोर्क और एनी बीफ और एनी थिंग, आई जस्ट नीड एनी वेजिटेरियन फूड और एनी अदर फूड इफ़ यू हैव लाइक वेगन और समथिंग लाइक वेगन और वेजिटेरियन। तो उसने कहा या वी हैव वेगन और वेजिटेरियन। तो उसने ऐसे ही घुटने ज़मीन पे टेक के, दोनों हाथ ऐसे जोड़ के वो खड़ी हुई, और फिर उसके बाद में जो है वेटर ने मुझे जो वेजिटेरियन सूप था, कुछ राइस थे, वो ऐसा खाना ला कर दिया। तो बताने का मकसद ये है, मैं खाते खाते यही सोच रहा था, कभी हमने अपने मुल्क में ये चीज़ नहीं देखी हुई है। मैं ख़ुद कई यहाँ पे भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर जाता हूँ ना, वेटर लोग एक दूसरे को कोने मारते हैं, अरे जान दे जाना, वहाँ पे देखना कुछ देने वाले नहीं है, बोले वो टिप गिप, और वो मक्खियाँ भिन भिना रही है टेबल के ऊपर, वहीं पे चूहे झगड़े कर रहे हैं, और वहीं पे जो है वो क्या बोलूँ मैं अभी आपको, कुछ लेना देना ही नहीं है कस्टमर से हमको। और वहाँ पे मालकिन जो है वो आपसे इस तरह से आजीज़ी से बात कर रही है। तो इस मैसेज का खुलासा बस इतना है, क्या आप अपने बिज़नेस को लेके सीरियस है? आपने करोड़ों का शोरूम डाला हुआ है, आप इतना बड़ा बिज़नेस लेके मार्केट में बैठे हुए हैं, आप दुकान पे बैठे हुए हैं, तो क्या आप मोबाइल के ऊपर टिकटॉक देखकर अपना टाइम पास कर रहे हो? आप रील्स देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो? मैंने आपको बताया ना, मैंने मेरी पूरी ज़िंदगी में कभी भी टिकटॉक नहीं देखा, मुझे मालूम भी नहीं है वो क्या होता है। और ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी एक अकाउंट मैंने, वो भी हमारे एक दोस्त ने बड़ा प्रेशर डाले मेरे ऊपर कि भाई उस पर भी एक बनाओ, तो बना हुआ है, लेकिन मुझे उसको इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। मैं कभी एक आधा वीडियो वगैरह उस पर डाल देता हूँ बस। तो बताने का मकसद ये है
आप बोलेंगे अब हमको कौन सिखाएगा मार्केटिंग करना। अरे जिस यूट्यूब के ऊपर आप छिछोरे और कॉमेडी के वीडियोस देख रहे हो उसी यूट्यूब पे डालो, सर्च में आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगे अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करना है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। तो मैं हमारे वो सारे बिजनेसमैन दोस्त जिन लोगों के बिजनेस मंदे चल रहे हैं, दशहरा और दिवाली कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस का इस्तेमाल करो, ऑनलाइन ध्यान दो। ये छिचोरेपन में, ये दोस्तों की मजलिसों में, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, मुझे सालों हो गए हैं कभी मैं किसी होटल में बैठकर जो है वहाँ पे मैंने टाइम पास किया हुआ होगा। सालों मुझे नहीं याद है कि कहीं मैंने होटल में बैठ के कोई मीटिंग लिया या मशवरा लिया। सरसरी तौर पे कभी चलते चलते चाय पी लिए, वो बात और है, सफ़र वगैरह के अंदर। लेकिन ऐसा बैठ के मजलिसें, जिस ख़ास लोग एहतमाम से मजलिसें लगाते हैं, पता ये चला आप अपने बिज़नेस के बारे में सीरियस नहीं है। जैसे आप चाइना चले जाओ, मलेशिया चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ और वियतनाम वगैरह में आप जाकर देखो, साउथ कोरिया वगैरह, ये सारे मुल्कों में मैंने खुद मेरी आंखों से देखा हूँ। वहाँ पे कोई चाय की होटल नहीं है, वहाँ पे स्टारबक्स होता है। वहाँ पे भी लोग अपना लैपटॉप लेके बैठते हैं और काम करते हैं वहाँ पे। वो भी इसलिए बैठते हैं ताकि किसी को कोई मीटिंग लेना है, किसी को कोई रास्ते से चलते चलते इमरजेंसी में कंपनी का कॉल आ गया है तो वो वहाँ बैठ जाता है, और ऑनलाइन क्योंकि वहाँ वाईफाई फ्री होता है। ये सारी सहूलतों की वजह से लोग उसका इस्तेमाल, हमारे यहाँ के जैसे चाय खाने, होटल, पान की दुकान तो आपको ये सारे मुल्कों में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। और अगर कोई पान बेचने वाला मिलेगा तो वो अपना इंडिया का ही मिलेगा। वो यहाँ से ही जो है विमल गुटखा लेकर वहाँ पे गया हुआ है, मक्कतुल मुकर्रमा में विमल गुटखे बेच रहा, मदीने में जाके विमल गुटखे बेच रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए अपने यहाँ से ले जाकर। तो चूँकि हमारे पास टाइम ही टाइम है और नवाबों की औलाद है तो हमको पान ज़रूरी है। भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल के वांदे हो, पान ज़रूर होना। बोले मुझे पान चाहिए, क्योंकि ये नवाबों की, वो सब नवाबों के शौक़ थे। वही सारे शौक़ आज आपको मुसलमानों के अंदर मिलेंगे, ये पान खाना, ये गुटखा खाना, ये होटलों में टाइम पास करना। और अगर आप दूसरे कौमों को देखोगे, दूसरे मुल्कों की, जैसे मैंने बताया, सिर्फ वो अपने बिज़नेस को लेके सीरियस होते हैं, बिज़नेस कैसे बढ़ाना है। इसलिए मंदी हो या फिर मार्केट के अंदर जो है तेज़ी हो, उनको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनका रोज़ धंधा चल रहा है, बिज़नेस चल रहा है, कारोबार चल रहा है, टर्नओवर उनका हज़ारों से लाखों में, लाखों से वो करोड़ों में लेकर जाते हैं और पुरसुकून ज़िंदगी गुजारते हैं। ये सब क्यों करना है? कल को आपको किसी के सामने भीख मांगने की और कर्ज़े मांगने की ज़रूरत ना पड़े। खुद कफ़ील बनाओ अपने आप को, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिफेंड बनाओ अपने आप को। वो कब बनोगे आप? जब आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस होंगे। तो पहली चीज़, अपने बिज़नेस को इस तरीके से ऑनलाइन। दूसरी चीज़, अपने कारोबार को, जैसे मैंने कहा ना, हमारे हिंदू भाइयों के पास में एक स्लोगन लिखा हुआ होता है दुकानों के अंदर कि दुकान हमारा मंदिर है और कस्टमर हमारा भगवान है बोलकर। दुकान जो है ना, दुकान आपको अपने कारोबार की, अपने दुकान की, जहां आप जॉब कर रहे हैं, उसकी जो अहमियत है उसका इल्म होना चाहिए कि उसकी अहमियत ऐसी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नौम सुबहती यमनउ रिज़्क़, सुबह के वक्त का जो सोना है वो इंसान के आने वाले रोज़ी के लिए रुकावट बन जाता है, उसको रोक देता है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ऐसा है, कई दुकान, कई शोरूम, बड़े बड़े कारोबार, लोग खाली दोस्तों के साथ चर्चा करने में बिज़ी होते हैं। धंधा मंदा चल रहा है, मार्केट में जो है तेज़ी नहीं है, लेकिन वही लोग जो वक्त उनका अपना दुकान पे देना चाहिए वो होटलों में दे रहे हैं, वो ढाबों पे दे रहे हैं। यही चीज़ें देखो, इंसान को बर्बाद करने वाली चीज़ें ये होती है जब आपका अपने दुकान के ऊपर पूरा ध्यान नहीं होता है। अब मैं आपको पुणे की ही मिसाल देकर बताता हूँ। अगर आप MG रोड पे चले जाओगे, वहाँ पे आपको पारसी बेकरी मिलेगी, वहाँ पे एक मोज़े ऐसा कोई आइसक्रीम का प्रोडक्ट है वो भी मिलेगा। ये सारी दुकानें, पता है आपको, ये जो पारसी लोगों की दुकानें हैं ना, ये 150 साल पुरानी हैं, 150 साल पुरानी। और मैं उनके बारे में पढ़ रहा था तो पता ये चला कि जब ये लोगों ने वो कारोबार शुरू किए तो मार्केट में आइसक्रीम की, वो ज़माने में कौन, 150 साल पहले आप सोचो, वो ज़माने में लोग जवारी बाजरी ख़रीदने वाले, आइसक्रीम कौन ख़रीदेगा वो ज़माने के अंदर। मुझे याद है अच्छी तरह से, मैंने शुरू में जब इत्र का कारोबार शुरू किया था, मेरे दोनों जेब में इत्र की बॉटल्स होती थी, 5-5, 10-10। तो मेरे नानी मुझे बोलते थे, अरे तू दूसरा कुछ धंधा कारोबार कर, बोले गेहूँ बेच, जवारी बेच, कपास बेच, क्योंकि ये सब हमारे घर के अंदर जो है, हमारे नाना, हमारे मामू, हमारे ख़ानदान के लोग, वो सब कपास के, जवारी बाजरी के ऐसे बड़े बड़े कारोबार करते थे। तो मैं बोलता था नहीं भाई, ये
तो मेरे नानी का एक जुमला मुझे याद है, वो बोलते थे, अरे आज के ज़माने में लोग मीठा तेल नहीं ख़रीद रहे हैं, यानी जो खाने का तेल होता है वो अगर घर में 1 किलो की ज़रूरत है तो लोग आधे किलो में अपनी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। इत्र कौन ख़रीद रहा बोले आज के ज़माने में? लोग ये सोचेंगे कि भाई 50 रुपये की इत्र की बोतल लेने से अच्छा ये है कि मैं आधा किलो मीठे का तेल ले लेता हूँ। ऐसा उनका बोलना था और उनकी बात बिल्कुल सही थी। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर जो है, जैसे आज मैंने वो जो पारसी लोगों ने आइसक्रीम की और बेकरियां वगैरह डाले, तो वो ज़माने में लोगों की थिंकिंग यही थी कौन ख़रीदेगा। लेकिन मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो लोग 1-1 महीने तक 1-1 कस्टमर उनकी दुकान पे नहीं आता था। लेकिन जिन लोगों ने इसकी बुनियाद डाले वो बोलते थे कि नहीं, बैठे रहो कंटिन्यूसली अपनी दुकान के ऊपर, चाहे कस्टमर 1 महीने में 1 ना 1 दिन कस्टमर ज़रूर आएगा। अब कस्टमरों को पता चला कि भाई ये कोई चीज़ होती है आइसक्रीम, फिर अंग्रेज़ लोग आने लगे वहाँ पे, फिर आर्मी के लोग आने लगे क्योंकि वो सब कैंटोनमेंट का एरिया है। उसके बाद उनका बिज़नेस बढ़ने लगा, फिर उसके बाद में लोग आइसक्रीम खाने लगे, लोग बेकरी के आइटम ख़रीदने लगे। होते 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 अब आज की तारीख़ में अगर आप उन्हीं कारोबारों को जाकर देखेंगे, उनका टर्नओवर जो है घंटों में करोड़ों का है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की कई ब्रांचें हो चुकी है। उनका प्रोडक्ट आज जो है एक्सपोर्ट हो रहा है, उनके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया जानती है। वही दुकान जिस पे महीनों तक कोई कस्टमर नहीं आया था, आज वहाँ करोड़ों लोग वो लोग कमा रहे हैं। क्यों? सिर्फ अपने दुकान के ऊपर पूरा टाइम देने की वजह से। तो अपने कारोबार को अगर आप सीरियस लोगे, पूरा टाइम दोगे, भले कस्टमर नहीं आ रहा हो, लेकिन आपने वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दुकान से निकले और कस्टमर आ गया, फिर आप क्या करोगे? पूरे कस्टमर को पूरी अहमियत दो, पूरी आपके अंदर की जो नवाबियत है जब तक ख़त्म नहीं होंगी आप धंधा नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मैं भाव नहीं देता किसको, लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया। मैंने ऐसे लोगों की दुकानें बंद होते हुए देखा हूँ जिनके चुल में बहुत अंगार थी कि हम कस्टमर को गिनते ही नहीं हैं, कोई रिस्पेक्ट नहीं देते हम कस्टमर को। अभी अजान हो रही है एक्चुअल